यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको महाशक्तिशाली 4 अस्त्रों के बारे में जानकारी दी है जो भगवान कलयुग के अंत में अवतार लेकर धारण करेंगे। अब आगे बाकी के शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों की जानकारी इस वीडियो में जानेंगे कि वे दिव्य अस्त्र कहां पर रखे हैं और वे कितने शक्तिशाली हैं। भगवान कल्कि उन दिव्य शक्तिशाली अस्त्रों को कब धारण करेंगे और वे कौन कौन से शक्तिशाली अस्त्र हैं और उन अस्त्रों को भगवान कल्कि कब प्रयोग करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। नंबर 5 पर है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, यह नाम सुनते ही मन में एक ऐसा दृश्य उभरता है कि तेज गति से घूमते हुए अग्नि की लपटों के बीच अजय शक्ति का प्रतीक है। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अस्त्र है। इसकी शक्ति असीम है और इसका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा भी है कि यह अस्त्र को किसने बनाया और यह शक्तिशाली दिव्य अस्त्र अभी कहाँ है? जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब इसका उपयोग कैसे होगा? दोस्तों, सुदर्शन चक्र का निर्माण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हुआ था। इस अस्त्र को स्वयं विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के लिए बनाया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि देवताओं और ऋषियों को राक्षसों से बचाने का प्रण लिया। सुदर्शन चक्र को बनाने में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली धातुओं और दिव्य ऊर्जा का उपयोग किया है। इसके निर्माण के दौरान स्वयं महादेव ने इसे अपनी शक्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण यह अस्त्र और भी शक्तिशाली हो गया था। सुदर्शन चक्र केवल लक्ष्यों को ही नहीं भेदता, बल्कि उसे पूरी तरह से समाप्त भी कर देता है। यह चक्र केवल भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करता है। यह अस्त्र ने जल, अग्नि, वायु जैसी शक्तियों को अपने भीतर समाहित किए हुए है। यह अस्त्र जिसे चुन लेता है उसे समाप्त किए बिना कभी नहीं लौटता। सुदर्शन चक्र का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग महाभारत में हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों के प्रति इसका उपयोग किया तब यह अधर्मियों के विनाश का प्रतीक बन गया। महाभारत के राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध इसी सुदर्शन चक्र से किया था। यह एक ऐसा दिव्य और महाशक्तिशाली अस्त्र था कि इसने असुरों की सारी शक्ति को ध्वस्त कर दिया। यह मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म और अन्याय का साम्राज्य पूरे विश्व में फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। इस समय सुदर्शन चक्र का प्रयोग होगा और यह पहले से ज़्यादा विनाशकारी होगा। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के बैकुंठ में सुरक्षित रखा गया है। यह केवल भगवान के हाथों में ही रहता है और उन्हीं की आज्ञा से सक्रिय होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह चक्र पृथ्वी के किसी पावन स्थान पर रखा गया है, जहां इसे दिव्य ऊर्जा द्वारा संरक्षित किया गया है। सुदर्शन चक्र के सामने ब्रह्मास्त्र भी विफल हो जाता है। जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तब सुदर्शन चक्र का दृश्य अभूतपूर्व होगा। नंबर 6, कर्ण के कवच और कुंडल। महाभारत कथा में ऐसा कौन होगा जिसने कर्ण का नाम ना सुना हो, लेकिन कर्ण की वीरता और दानशीलता के पीछे छिपा एक रहस्यमय तथ्य था उसके कवच और कुंडल। दोस्तों, ये कवच और कुंडल कोई साधारण कवच और कुंडल नहीं थे। यह देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य कुंडल थे जो कर्ण को अजेय और अमर बनाते थे। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण ने जब तक ये कवच और कुंडल धारण किए थे तब तक उन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती थी। लेकिन क्या ये कवच और कुंडल आज भी कहीं सुरक्षित रखे गए हैं ताकि कलयुग में भगवान कल्कि इसका उपयोग कर सके? दोस्तों, ये कहानी जितनी प्राचीन है उतनी ही रोमांचक और रहस्यमयी भी है। कर्ण के कवच और कुंडल का निर्माण स्वयं भगवान सूर्य ने किया था। जब कर्ण का जन्म हुआ तब माता कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कर्ण को अपना तेज और शक्ति का आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद के रूप में कर्ण को उसके जन्म के समय ये कवच और कुंडल प्राप्त हुए। कवच कर्ण के अंग का अभिन्न अंग था। यह एक ऐसा कवच था
जिसे कोई अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता था। कुंडल कर्ण के कान में लटके दिव्य आभूषण थे। जब कर्ण युद्ध भूमि में होता तो उसका कवच उसको विजयी बना देता। जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल थे वह मृत्यु से परे था। दोस्तों, महाभारत पुराण के अनुसार जब इंद्र ने अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांगा तो यह घटना महाभारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कथा बन गई। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, उसने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। बिना कवच और कुंडल के महारथी कर्ण ने युद्ध किया और वे अर्जुन के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। आज भी ये कवच और कुंडल दान में दिए जाने पर भी स्वर्ग में सुरक्षित है। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग की लड़ाई में इसे धारण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि ये कवच और कुंडल किसी गुप्त स्थान पर आज भी सुरक्षित है और अन्य कथाओं में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु के पास सुरक्षित है। नंबर 7, यमदंड अस्त्र। यह अस्त्र अत्यंत भयंकर दिव्य अस्त्र था जिसे मृत्यु के देवता ने रचा था। यह अस्त्र जीवन और मृत्यु के बीच भयंकर अंतर को प्रदर्शित करता था और इसे छोड़ने के बाद शत्रु का संपूर्ण अस्तित्व क्षण भर में समाप्त हो जाता था। यमदंड अस्त्र को छोड़ने के बाद वह अदृश्य शक्ति बन जाता था जो किसी भी प्रकार के रक्षात्मक उपायों को निष्फल कर देता था। इस अस्त्र का निर्माण यमराज ने किया था। इसे धार्मिक उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ है। जब अर्जुन ने दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था, लेकिन इस अस्त्र का प्रयोग इतना भयंकर था कि इसे किसी भी समय किसी भी व्यक्ति पर बिना उचित कारण के नहीं छोड़ा जा सकता। दोस्तों, कलयुग में जब अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान कल्कि इस अस्त्र का उपयोग करेंगे। यह अस्त्र उन पापियों को दंडित करेगा जो धर्म की राह से भटक चुके हैं और उन्हें यमलोक भेजने का कार्य करेगा। यमदंड अस्त्र किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया है जहां इसे सिर्फ भगवान कल्कि के मार्गदर्शन और इच्छा शक्ति से सक्रिय किया जा सकता है। यह अस्त्र न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पराजित कर देता था। नंबर 8, प्रभा अस्त्र। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य अस्त्र था जिसे सूर्य देवता ने रचा था। यह अस्त्र अपने प्रहार से संपूर्ण वातावरण को जलाकर नष्ट कर सकता था। प्रभा अस्त्र को केवल उन्हीं महान योद्धाओं के हाथों से छोड़ा जा सकता था जो अत्यधिक पुण्य और धार्मिक कार्य के प्रतीक होते थे। इसे भगवान सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त किया जाता था। इस अस्त्र की विशेषता थी कि इसे एक ही बार छोड़ने के बाद इसकी शक्ति का असर लंबे समय तक बना रहता था। कलयुग के अंत में इस अस्त्र का प्रयोग भगवान कल्कि करेंगे जो सभी पापियों का नाश करेगा। इस अस्त्र को सूर्य लोक में या सूर्य देवता की शक्ति का प्रभाव निरंतर बना रहता है उस जगह रखा गया है या किसी गुप्त स्थान पर जहां इसका सही उपयोग सिर्फ भगवान कल्कि ही कर सकते हैं। दोस्तों, इन अस्त्रों के अलावा यदि आपके पास ऐसे ही किसी शक्तिशाली अस्त्रों की जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।